हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट नंबर 40 जो है 5 अक्टूबर के लिए। यहाँ भी हम करने वाले हैं, ये जो आपकी वर्कशीट है वो भी कार्बन और उसके यौगिक और प्रक्रियात्मक समूह के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, उनके सिंबल्स के बारे में, उनका फॉर्मूला क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको पता है बच्चे कि कार्बन दूसरे तत्वों जैसे हेलोजेंस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके साथ भी आबंध बनाता है। और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या ज्यादा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और इस प्रकार प्रतिस्थापित करता है कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है, संयोजकता कितनी होती है 4 की, वो बैलेंस रहती है, वो संतुष्ट रहती है। और ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित जो करता है, मतलब जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, उसको हम बोलते हैं विषम परमाणु। ओके। और विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूह में उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पे आप विषम परमाणु क्या लगाओगे, ऑक्सीजन लगाओगे, क्योंकि बाकी तो कार्बन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन, लेकिन विषम परमाणु यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पे अगर विषम परमाणु, ये क्या है, यहाँ पे विषम परमाणु है। और यह विषम परमाणु और प्रक्रियात्मक समूह जिनमें ये उपस्थित होते हैं, यौगिकों को विशिष्ट गुण देते हैं। कैसे विशिष्ट गुण जाते हैं, मैंने लास्ट वर्कशीट में भी आपको समझाया था बच्चे कि सपोज ये मीथेन है, मीथेन में एक हाइड्रोजन में रिमूव कर दूं, हाइड्रोजन में 3 ले लूं और फिर यहाँ पे क्या लगा दूं, क्लोरीन लगा दूं, ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन। इसकी प्रॉपर्टीज मीथेन से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, अलग टाइप का कोई और ही चीज बन गई है। तो ये उनको विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं और ये गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते। ये बात आप याद रखना, भी कितना लंबा होगा, क्या होगा, उसको ऊपर डिपेंड नहीं करते। सिर्फ आपको एक हाइड्रोजन डाल के वहां पे क्लोरीन आपने लगा दी तो वो कुछ और ही बन जाएगा। ये नहीं है कि कार्बन एक ही आप मीथेन में ही लगाएं या फिर आप इथेन में लगाएं, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ थाउजेंड्स ऑफ कार्बन हो सकते हैं। बहुत लंबी कार्बन जो श्रृंखलाएं हैं वो बनी हुई होती हैं। तो प्रक्रियात्मक समूह की बात करें, ये देखिए यहाँ पे विषम परमाणु क्या क्या हम सब समझ ही जाएंगे। यहाँ पे प्रक्रियात्मक समूह क्या है, हेलो है। हेलो के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरीन या ब्रोमीन। ये आपने याद रखना है बच्चे, क्लोरीन के इधर यहाँ पे बॉन्डिंग देगा, ये आबंध इधर से बनाएगा। अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल में OH होता है जो इधर से ऑक्सीजन बॉन्ड करेगा। क्यों, ऑक्सीजन अपनी एक वैलेंसी कार्बन से पूरी करेगा और दूसरी संयोजकता जो है वो हाइड्रोजन से पूरी करेगा। एल्डिहाइड की बात करूँ तो एल्डिहाइड के लिए आपने ये बनाना है। अगर आज आता है एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला लिखे तो आप ये लिख के आएंगे, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें बोर्डिंग अच्छे से दिखाई हुई है। तो अगर आप इन सब में देखोगे तो कार्बन हाइड्रोजन ही है, एक्स्ट्रा क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे विषम परमाणु क्या हो गया, ऑक्सीजन। इसमें विषम परमाणु ऑक्सीजन, इसमें भी विषम परमाणु ऑक्सीजन। और यहाँ अगर आप देखेंगे एल्केन्स और एल्काइंस में, तो यहाँ पे क्या है, आबंध है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे त्रिआबंध है। प्रक्रियात्मक समूह के एक बार हम ये देख लेते हैं कि फॉर्मूले क्या क्या है। कीटोन की बात करें बच्चे तो कीटोन दोनों साइड से बॉन्डिंग करेगा, ये आप देख लेना। और इसके साथ ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से अटैच होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है, C एक ही साइड से बॉन्डिंग देता है, ये कार्बन चेन के साथ इससे जुड़ेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और एक OH होता है इसके साथ, COOH है ये। ओके, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। अब आपको दिया हुआ यहाँ पे प्रक्रियात्मक समूह जो है आपको पहचानना है। ये भी आप पहचान सकते हो प्रक्रियात्मक समूह को कि यहाँ पे क्या है, हेलो समूह है। यहाँ पे एल्कोहल्स हैं, ये एल्डिहाइड्स हैं, CHO आप देख रहे हो, अलग से कलर करके बताया हुआ है। ये गलत हो गया, इनसे प्रिंट गलत हो गया, ये ऐसे नहीं करना है आपको। कीटोन्स वाला जो है वो प्रिंट गलत हो गया। ये ऑक्सीजन जो है बेटा यहाँ आएगा, CH3, यानी इसको कम से कम प्रोपेन जो है इसका पहला ही मेंबर क्या बनेगा बच्चे, प्रोपेन बनेगा 3 कार्बन के साथ। तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग में गड़बड़ हुई है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, तो ये OH किसके साथ जुड़ा हो, कार्बन के साथ, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। कुछ ऐसे है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर OH। क्लियर। और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड आप आराम से कर सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं इसके साथ में हो सकता है इन दोनों कार्बन के बीच में हो, कहीं पे भी आप ऐड कर सकते हो। अब देखिए आप अभ्यास के प्रश्न, कितने आसान है अभ्यास के प्रश्न। ये देखिए CO है तो ये क्या है, कीटोन है। और ये क्या है, CHO, ये है CHO एल्डिहाइड। ये ब्रोमीन है तो हेलो है। और ये है आपका OH तो एल्कोहल है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, Cl है, हेलो है। आंसर भी मैंने आपके लिए लिख दिए।
फर्स्ट में है कीटोन, फिर है एल्डिहाइड, फिर हैलो है, एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और फिर हैलो है। आप इनको यहां से काउंट करना शुरू करना, 1 2 3 4 5 6।